हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लास में स्वागत है। चलिए हम लोग क्लास 12th मैथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने सॉल्व कर दिया था, जो हमारा 324 XI सेट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 वाले में क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, ये दिया हुआ यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज लेके सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग स्वतुल्य सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्वतुल्य। स्वतुल्य जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे क्या करना, हमें पॉइंट पॉइंट देके हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। चूँकि R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध हैं, तो वे स्वतुल्य हैं। तो वे स्वतुल्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए प्रत्येक ए एलिमेंट कैपिटल ए के लिए ए कामा ए, दोनों साइड से हम लोग यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में रख लेंगे। एलिमेंट R1 और ए कामा ए एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2। अतः ए कामा ए सेट जो होगा वो एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 है। इससे सिद्ध होता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। ठीक है, यहाँ पे लिखा स्वतुल्य है। यहाँ पे हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया। अब दूसरा देखें कंसेप्ट हमने सममिति। तो हमें क्या डालना, सममिति जिसको सिमेट्री बोलेंगे हम लोग। SYM डबल M रहेगा यहाँ पे, ETRY सिमेट्री। पॉइंट डाल लेंगे, माना A कामा B सेट एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 है। इसका अर्थ है कि
इसका अर्थ है कि ए बी सेट एलिमेंट R1 और ए बी सेट एलिमेंट R2, चूँकि R1 और R2 और R2 दोनों सममिति हैं यदि ए बी एलिमेंट R1 तो बी सेट ए सेट एलिमेंट R1 और यदि ए बी एलिमेंट R2 तो बी एलिमेंट R2 अतः बी एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2। इससे सिद्ध होता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। ठीक फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे स्वतुल्य सिद्ध कर दिया और यहाँ पे हमने सममित सिद्ध कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ऐसे मिला के आप लिख लीजिए। चलिए अब इसके बाद संक्रामक हम लोग सिद्ध कर लेंगे तो हमारा वो क्या होगा, तुल्यता संबंध स्थापित। नेक्स्ट पेज ले लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, थर्ड नंबर हमारा रहेगा संक्रामक। चलिए संक्रामक हमने ले लिया, जिसको इंग्लिश भी जानते रहेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या माना, ए बी सेट जो है वो एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 और बी सी एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यह है कि ए बी एलिमेंट R1 और ए बी एलिमेंट R2 तथा बी सी स्मॉल बी और स्मॉल सी बी सी एलिमेंट R1 और
और बी सी एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2। चूँकि R1 और R2 दोनों संक्रामक हैं, यदि ए बी एलिमेंट R1 ठीक है, और ए बी एलिमेंट R2 और ठीक है, और बी सी एलिमेंट R2। अतः यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, अतः ए सी एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2। इससे सिद्ध होता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। ठीक है फ्रेंड, तो अतः हमारा क्या हुआ है, स्वतुल्य सिद्ध हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे अपने। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर ख देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ख क्या दिया हुआ आपको, ये यहाँ दिया हुआ, यदि ए बराबर दिया हुआ आपको 0 tan α/2 और -tan α/2 0, तो सिद्ध कीजिए i + a i - a, ठीक है, i - a cos α - sin α इंटू cos α, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज लेके सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 का, ये हो जाएगा हमारा 5 का क्वेश्चन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ हमें, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट में लिखेंगे 0 - tan α/2, और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ हमें tan α/2 इंटू 0, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। अब हमें सीधी क्या करना है, प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट देखिए i + a बराबर i - a, यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos α माइनस sin α, फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हमारा sin α, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे cos α। ठीक है, इन सब का यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, LHS ले लिया, LHS बराबर i और प्लस a, i और a, i का मान होगा 1 0, यहाँ हो गया 0 और 1, ये हो गया हमारा i का मान। अब a का मान रख लेंगे प्लस, a का मान ऊपर लिखा गया 0 माइनस tan α/2, फिर यहाँ पर हो गया हमारा tan α/2 और इंटू 0। देखिए दोनों को हम लोग i + a को जोड़ देते हैं, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ गया माइनस tan α/2, यहाँ 0 में वो tan α/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan α/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा होगा LHS में। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R
एच एस राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने पहले क्या ले लिया यहाँ पे आई माइनस ए, पहले हमने आई माइनस ए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया माइनस ए का मान हो गया 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर इसके बाद हो गया यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू हो गया 0। देखिए बराबर आ जाएगा हमारा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 में से माइनस घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे हमें 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो ये देखिए हमारा आ गया यहाँ पे 1 माइनस ए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इस पेज में नहीं हटेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज ले लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पेज में हमारा क्या आ जाएगा आई माइनस ए, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा इंटू हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे यहाँ पे। इसके बराबर देखिए आई माइनस ए बराबर हमारा क्या था यहाँ पे 1, यहाँ पे था हमारा 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे था माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे था 1, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ पे हो गया हमारा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास अल्फ़ा, ठीक है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए बराबर यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये हो गया हमारा। तो चूँकि हम ये जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि साइन जो होता है ना अल्फ़ा बराबर, ये फार्मूला होता है हमारा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पे जो हो गया कास अल्फ़ा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा हो गया यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे, t बराबर हमारा जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा क्या tan अल्फ़ा बाई 2। अब ये मान रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रतिस्थापित कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए आई माइनस ए, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया हमारा कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बराबर ये आ जाएगा। अब प्रतिस्थापित कर देंगे हम लोग, यहाँ पर जाएगा 1, फिर इसके बाद हो गया यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2, फिर माइनस आ गया tan अल्फ़ा बाई 2, फिर इसके बाद 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कास अल्फ़ा का मान रख देंगे हम लोग, तो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और अपान हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सर ये तो हमारा, ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और इसके नीचे हम लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो कास अल्फ़ा का मान क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और बटा में हो गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब साइन का रख लेंगे तो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटा में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इसके आगे माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे देखो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटा में हो गया यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और बटा में हो गया यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2।
चलिए हमारा मान आ गया। अब t का मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो बराबर हमने रख दिया यहाँ पे। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 इंटू टी, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस टी, फिर यहाँ पर हो गया 1, ब्रैकेट हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस 2t, फिर बटा में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, बटा में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर यहाँ पे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस हो गया यहाँ पे 2t स्क्वायर। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो आप एक बार कमेंट करेंगे, हम फिर से इस पर एक वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी, और इसके बाद माइनस हो गया यहाँ पे टी क्यू, और सबके बटा हो गया यहाँ पे हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे कर लेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से माइनस टी, फिर प्लस हो गया यहाँ पे टी क्यू प्लस 2t, और बटा में हो गया यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, बटा में हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग, इधर भी हमने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए सॉल्व होने के बाद हमारा आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, बटा में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस टी क्यू, बटा में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे आ गया हमारा टी प्लस टी क्यू, बटा में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, बटा में आ गया यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे कॉमन करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी, यहाँ भी आ जाएगा हमारा टी, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो जब टी का मान रहेंगे तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर हो गया टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1। देखिए यही तो हमारा RHS हो गया। आपको लेफ्ट हैंड दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड प्रूफ किया था। तो देखिए आपको लेफ्ट हैंड में 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू 1, यही हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे राइट हैंड, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड आ गया। अतः हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल RHS, हमें तो ये प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद घ देखिए, तो क्वेश्चन नंबर घ की बात कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर घ आपको दिया tan इनवर्स में दिया हुआ आपको। देखिए इसका अवकलन एक स्थापित करना, tan इनवर्स साइन और अपान 1 प्लस कास एक्स। तो नेक्स्ट पेज ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना हमें यहाँ पे, tan इनवर्स ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे साइन यक्स और 1 प्लस कास यक्स का एक सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो चूँकि करके फार्मूला याद रखना कि जो हमारा साइन यक्स बराबर जो होगा यहाँ पे 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2, ये हो गया कास स्क्वायर यक्स, सॉरी कास यक्स बराबर आ गया हमारा फार्मूला
ये यूज करेंगे 2 cos² x/2 - 1। चलिए ये फार्मूला हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बटा में आ गया हमारा यहाँ पे 1 प्लस cos x हो जाएगा यहाँ पे 2 cos² x/2 -1। तो -1 और +1 दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो हमारा बचा क्या, tan इनवर्स 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बटा में आ गया यहाँ पे आ गया 2 cos² x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर से एक cos x/2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो बचा क्या हमारा यहाँ पे tan इनवर्स, देखिए बच गया sin x/2 बटा आ गया हमारा यहाँ पे cos x/2। चूँकि करके फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे कि sin x/2 और बटा में आ गया हमारा यहाँ पे cos x/2 बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है tan x/2। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, ये हो गया यहाँ पे tan x/2। तो tan से tan कैंसिल तो क्या आ गया यहाँ पे x/2 आ गया। अब नेक्स्ट पेज ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे x/2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। एक सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हमारा 1/2। यही तो हमारा आंसर आ गया, x/2 का अवकलन कर लेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर घ देखिए दिया है यहाँ पे, ये दिया r वेक्टर i + j + लैम्डा 2i - j + k, फिर r वेक्टर 2i + j - k, फिर म्यू दिया वहाँ पे के माध्य न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए न्यूनतम दूरी हम लोग कैसे यहाँ पे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे r वेक्टर दिया हुआ और ये r वेक्टर दिया हुआ, दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालना हमें। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे लिखना क्या रहेगा हमें, ओके। यहाँ पे दिया हुआ आपको r वेक्टर बराबर i j k प्लस लैम्डा दिया हुआ यहाँ पे 2i - j - k दिया हुआ, ठीक है। और 2i - j + k दिया हुआ। दूसरा जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ हमें r वेक्टर बराबर, ये दिया हुआ हमें 2i + j - k, और म्यू दिया हुआ हमें यहाँ पे 3i + j और +2k दिया हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। पहले हमें क्या करना है, जो दिया वहाँ पे r वेक्टर बराबर, ये दिया वहाँ पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा, फिर इसके बाद ब्रैकेट में दिया वहाँ पे 2i कैप - j कैप प्लस k कैप को r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, मतलब यहाँ पर a1 लिख लेंगे, यहाँ पर b1 लिख लेंगे, ठीक है, से
तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए A1 वेक्टर बराबर क्या मिल गया, आई जे प्लस के मिल गया हमें। और यहाँ पे B वेक्टर बराबर क्या मिल गया, यहाँ पे ये 2i माइनस जे और प्लस मिल गया हमें यहाँ पे के। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी रेखा है, तो पहली रेखा थी हमारी, तो हमने क्या लिया, दूसरी रेखा। अब ये क्या, आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू यहाँ पर जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप को। अब इसको हम क्या करेंगे, आर वेक्टर बराबर E2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से तुलना करने पर। ठीक है फ्रेंड, तुलना कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे मिल गया हमें A2 वेक्टर बराबर 2i प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसके बाद B2 वेक्टर बराबर हमें मिल गया यहाँ पे 3i प्लस जे प्लस 2k कैप मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, अब हमें A2 वेक्टर जो थी यहाँ पे 2i प्लस जे कैप और माइनस के कैप में से हम घटा देंगे A1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर हमारा क्या है यहाँ पे i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो घटाने बाद क्या, 2i में से एक आई जाएगा तो i बच जाएगा हमारा, जे में से एक जे जाएगा तो 0 बच जाएगा, के में से माइनस के तो यहाँ पर जाएगा माइनस 2k आ गया। ठीक है, ये हमारा A2 माइनस ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो हम यहाँ पे i लिख दिया, यहाँ पे j लिख दिया, यहाँ पे k लिख दिया। अब B1 देखिए 2 माइनस 1 और 1 ये आ गया, लिखेंगे 2 माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब B2 3 1 2, तो यहाँ देखो 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको हम सारणी बना लेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हल कर लेंगे। यहाँ देखो i वेक्टर हो गया, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 2, और माइनस 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस जे होता ही है ब्रैकेट में, 2 में 2 गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 हो गया, माइनस 3 एक कम 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हो गया प्लस के वेक्टर, और यहाँ पे 3 में i का गुणा कर लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 में 1 का गुणा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हल कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3i, और 4 में से 3 घटाएंगे यहाँ पे तो बस जी बच जाएगा हमारा, माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा 5 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारा आ जाएगा A1 वेक्टर और B1 वेक्टर आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे B1 वेक्टर प्लस B2 इंटू B2 वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड का मतलब अंडर रूट में कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अंडर रूट में क्या आ जाएगा, माइनस 3 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और प्लस हो गया हमारा -1 का हो जाएगा यहाँ पे वो स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस हो गया यहाँ पे -5 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो हल करने पे कितना आ जाएगा, बराबर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अंडर रूट में हो गया यहाँ पे 3 3 के 9 हो गया, प्लस 1 1 कम 1 हो गया, अब प्लस हो गया यहाँ पे 5 5 25। तो यहाँ पे कितना आ गया, बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 35। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 35 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा न्यूनतम दूरी का फार्मूला हो गया, न्यूनतम दूरी। तो देखो न्यूनतम
दूरी, न्यूनतम दूरी, तो d बराबर जो फार्मूला रहेगा हमारा a2 माइनस a1, ये वेक्टर इंटू डॉट रहेगा यहाँ पे b1 और क्रॉस b2 वेक्टर, ये हो गया। अब इन दोनों का हमें निकालना है यहाँ पे मॉड, और बटा में हो गया यहाँ पे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड निकाल लेना, तो बराबर आ गया हमारा यहाँ। अब a2 वेक्टर क्या था, तो चलिए a2 वेक्टर की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिए a2 वेक्टर, a2 माइनस a1 क्या, i माइनस 2k, तो हम लोग यहाँ पे i माइनस 2k पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हो गया i माइनस 2k आ गया यहाँ पे, फिर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए b1 क्रॉस b2 का आएगा -3 माइनस j माइनस 5 -3, देखिए यहाँ पर हो गया आपका -3 माइनस j माइनस 5 की, ये हो गया यहाँ पे मॉड हो गया यहाँ पे, और अंडर रूट में यहाँ पे देखिए b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना था, अंडर रूट में था हमारा 35। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो सिर्फ i में i को गुणा करेंगे तो -3 में -3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा -3 एकम 3, और j में j है तो 0 हो जाएगा -2 और -2, 2 बचे कितना आ गया, 2 बचे आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, -2 और -5, 5 दूना के 10 आ गया, और 3 में i गुणा कर दिया मैंने, और यहाँ पे मॉड निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये हो गया हमारा अंडर रूट में आ गया आपका 35। तो घटाने में कितना आ गया, 10 में 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे देखो 7 आ गया हमारा, और यहाँ पे हो गया हमारा अंडर रूट में 35। ठीक है, बस यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। तो देख लो आप एक बार, आई यहाँ पे था, इसको हमने कंपेयर आई जे के हो गया, और ये b1 बराबर 2 माइनस जे प्लस के हो गया, और यहाँ पे देखो a2 बराबर हमारा क्या आ गया 2i जे माइनस के, और ये हो गया 3j प्लस 2k आ गया। तो इसमें से 2i प्लस जे माइनस के, इसमें i प्लस जे प्लस के आ गया, दो में से एक जगह तो एक बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आई जे कैंसिल हो गया, माइनस के माइनस 2k हो गया, और यहाँ पे देखो 2 माइनस जे प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 3 1 2 आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया आपका। तो आई निकालें -2 1 कम 2 और 1 1 कम 1 -2 1 3 हो गया, जी का निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 2 दूना के 4 3 1 कम 3 तो माइनस जे आ गया, इसका निकाल लेंगे यहाँ पे के का 3 2 1 कम 2, इधर 2 1 कम 2 हो गया, और इसका गुणा यहाँ पे किए 3 1 कम 3 तो -3 आ गया। यहाँ देखिए -2 और माइनस में +3, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, सॉरी फ्रेंड, जब के रखेंगे यहाँ पे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ये वाली जो लाइन है ना कैंसिल होगी हमारी, यहाँ पे आ जाएगी हमारा क्या के आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 1 में 2 को गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 आ गया, और यहाँ पर 3 में -3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 में -1 का गुणा करेंगे तो +3 आ जाएगा, तो 3 2 5, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा +5। ठीक, तो ये सही है हमारा, बस यहाँ पर हमें प्लस करके दिखाना था यहाँ पे, ये हो गया +5 के। अब यहाँ पर देखिए चेंजेस क्या होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग, तो नेक्स्ट पेज पे जो हमने यहाँ रखा था इसको हमने प्लस रखना पड़ जाएगा, ये हमारा प्लस हो गया, और जैसे में 5 दूना के यहाँ पे हो गया 10, तो जब यहाँ पे 5 और दूना के 10 रखेंगे यहाँ पे तो -2 और +5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा, और -3 आई और 1 में माइनस हुआ तो -3 10 3 हो गया यहाँ पे 13, तब यहाँ पे हमारा करेक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, y बराबर हमें यहाँ पे सिद्ध करना है e tan इनवर्स x, और हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ फ्रेंड, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे y बराबर दिया e tan इनवर्स x दिया और tan इनवर्स x, और इसको प्रूफ क्या करना 1 + x²
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और प्लस हो गया यहाँ पे 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये प्रूफ करना हमें। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2 मिनट लगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 5 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। 5 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा और इसका अंगा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें दिया क्या, y बराबर यहाँ पर दिया हुआ e के पावर माइनस नहीं है tan इनवर्स x। अब एक सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर जगह dy बाई dx बराबर e के पावर जो रहता है वही रहेगा हमारा, e के पावर tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और e के पावर tan इनवर्स x y के बराबर था तो हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे dy बाई dx बराबर यहाँ पर जाएगा y और अपान हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 1 मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यही है कि ये था हमारा। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ ना y बराबर ई tan इनवर्स x। ठीक है, तो सही है हमारा, ई tan इनवर्स x ही है हमारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस आ गया हमारा एक्स स्क्वायर और इंटू इधर हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर हो गया हमारा y। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हमने लिख दिया x सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे हम लोग। देखिए ये फर्स्ट फलन हो गया, सेकंड फलन हो गया, तो पहले फलन का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 2x और इंटू हो गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बीच में हो गया प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर इसका कर लेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान हो गया यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर और वाई का अवकलन यहाँ भी कर लेंगे तो हमारा क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसको इस साइड पक्षांतर कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ पे था हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स। हमने उधर पक्षांतर कर लिया तो देखिए हमारा आ गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपान हो गया यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 2x फिर इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें तो सीधे ही करना था, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे हम लोग तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस वाला माइनस हो गया -1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे हो गया बराबर 0, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही करते हैं, अतः सिद्ध हुआ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का यही सिद्ध करना था हमें, तो हमने यही सिद्ध कर दिया अभी। ठीक है, अब बैक जाके देख सकते हो, तो हमने क ख ग घ अंगा सब सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए फ्रेंड।